जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह टॉपिक आपको मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको सरल भाषा में समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और आसानी से समझेंगे। जब हम परिभाषा बोलें तो आप इसको नोट्स पे लिखें और लिख कर इसको याद करें, रिवीजन करें और इसको लिखने का भी प्रयास करें। आसानी से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैव प्रक्रम क्या होता है। एक जीव के बारे में पहले भी क्लास में चर्चा हो चुकी है। जीव है क्या, जीव क्या होता है, इसके बारे में बता चुके हैं। तो आइए समझते हैं। एक जीव अपने जीवन को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए जो भी क्रिया करता है, वो सभी क्रिया जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं क्या है क्रियाएं। जैसे मनुष्य एक जीव है। ये अपने जीवन को जीने के लिए भोजन करता है, सांस लेता है और भी बहुत सारी क्रियाओं को संचालित करता है। तो वो सभी क्रियाएं जो हैं वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो जैव प्रक्रम का सबसे पहला हिस्सा हम लोग आज देखेंगे पोषण के बारे में। तो फिर से समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। एक जीव अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी क्रियाएं अपने शरीर के द्वारा करता है, उन सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम का सबसे पहला हिस्सा, जिसे पोषण कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे पोषण के बारे में। इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आइए समझते हैं पोषण क्या है। पोषण क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि जीव अपने जीवन को जीने के लिए जीव को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये जीव ऊर्जा किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो ऊर्जा का एक भाग होता है भोजन। जीव जो हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये भोजन से अपनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अपनी ऊर्जा की पूर्ति भोजन के द्वारा करते हैं। तो एक सरल भाषा में अगर पोषण की परिभाषा दी जाए तो भोजन ग्रहण करने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं पोषण। तो ये एक सरल परिभाषा है, लेकिन जटिल परिभाषा में चलते हैं तो समझते हैं कि कोई भी जीव अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब ठोस या तरल के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, तब इस क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। आइए देखते हैं। जब कोई जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ठोस या तरल के रूप में भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है और इसका उपयोग करता है, तब इसे पोषण कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी समझते हैं कि पोषण तो हो गया। चलिए, एक शब्द से परिचय हुआ है, वो है शब्द भोज्य पदार्थ का। भोज्य पदार्थ क्या है, तो कोई भी जीव अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी भोजन ग्रहण करता है, उन सभी भोजन को हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये भोज्य पदार्थ दो ही रूप में होंगे, या तो ये ठोस के रूप में पाए जाएंगे सॉलिड, या ये तरल के रूप में पाए जाएंगे लिक्विड। इन दो रूपों में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब समझते हैं कि इस भोज्य पदार्थ के अंदर सूक्ष्म पदार्थ पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म पदार्थों को जीव विज्ञान ने क्या नाम दिया है, उसको समझते हैं। तो ये भोज्य पदार्थ जो हैं, इनके अंदर सूक्ष्म पदार्थ पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व, इंग्लिश में इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। भोज्य पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। यही सूक्ष्म पदार्थ अंतिम रूप से जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनसे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं और शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा भी करते हैं। तो आइए समझते हैं पोषक तत्व के बारे में। पोषक तत्व का उदाहरण देख लेते हैं। पोषक तत्व का उदाहरण जैसे वसा, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि। तो पोषक तत्व क्या है, फिर से समझ लेते हैं। भोज्य पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म पदार्थों को ही पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक तत्व के उदाहरण हैं वसा, विटामिन, प्रोटीन और भी कई उदाहरण हैं, उसको बाद में देखेंगे। अब समझते हैं पोषक तत्व के प्रकार के बारे में। तो पोषक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है जीव के उपयोग के आधार पर। तो अब तीनों को हम लोग देखेंगे। रुको, पोषक तत्व के प्रकार देख लेते हैं। पोषक तत्व के
3 प्रकार हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा इसको। पहला है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। दूसरा पोषक तत्व है शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व। तीसरा पोषक तत्व है शरीर की सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व। चलिए एक एक करके समझते हैं इसको। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों का क्या तात्पर्य है? ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे कोशिकाओं में प्रवेश करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और इस ऊर्जा का प्रयोग जीव जो हैं वो सभी प्रकार के क्रियाकलाप को करने के लिए करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कौन से पोषक तत्व आएंगे? तो इसमें आने वाले जो पोषक तत्व हैं मुख्य रूप से 2 हैं, इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसको हिंदी में शर्करा कहा जाता है। और दूसरा है वसा, इसको इंग्लिश में फैट कहते हैं। ये दोनों ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आप लोग एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन होते हैं? तो ऑप्शन अगर दिया रहे कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट मानना है, अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा दिया रहे तो दोनों का ऑप्शन सही होगा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हैं वो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। तो पहला क्लियर हो गया। अब समझते हैं दूसरा, शरीर निर्माण में सहायक पोषक तत्व। शरीर निर्माण का तात्पर्य क्या है? अब ज़रा समझिए, एक जीव जैसे मनुष्य का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब जन्म लेता है तो कई काम को करता है, उस काम को करने में शरीर के अंदर कई कोशिकाएं मरती भी हैं। कभी खेल कूद में हाथ पैर टूट गया, कभी छिल गया, कभी कुछ हो गया। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में प्रतिदिन कोशिकाओं का मरना और बनना लगा रहता है। तो इस कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक जो होते हैं वो पोषक तत्व ही होते हैं जो शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, उसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं शरीर को बनाने में। तो ये पोषक तत्व 2 हैं। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन, प्रोटीन। दूसरा है खनिज, मिनरल्स, मिनरल्स। इनको ध्यान में रखिएगा कि शरीर में शरीर के निर्माण में जो उपयोगी पोषक तत्व होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रोटीन और खनिज होते हैं। या इसको एक और तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि शरीर के में बनने वाले कोशिकाओं को मदद बनाने में मदद कौन करता है? तो प्रोटीन करता है और खनिज करता है। तो ये ध्यान में रखना है कि दूसरा पोषक तत्व जो है वो शरीर के निर्माण में सहायता करता है, वो है कौन? प्रोटीन और खनिज। अब देखते हैं तीसरा, शरीर की सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व। अब शरीर की सुरक्षा क्या है? अभी का जैसा माहौल चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया को तबाह किए हुए है। अब कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है और हमारे शरीर को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो उससे बचने के लिए कौन सहायता करेगा? तो हमारा इम्यून सिस्टम जो WBC है वही मदद करेगा उससे लड़ने में। लेकिन WBC को बनने के लिए मदद कौन करता है? WBC को बनने में मदद कौन करता है और हमारे शरीर को मजबूत करने में मदद कौन करता है? तो वो है विटामिन। शरीर की सुरक्षा करने वाला कौन है? विटामिन। तो अभी डॉक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा विटामिन का ही सलाह दे रहे हैं कि विटामिन की गोलियां खाएं। विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D, विटामिन C, ये सभी विटामिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो लड़ने की क्षमता जो है विषाणुओं से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसलिए विटामिन का सेवन करवा रहे हैं डॉक्टर लोग। तो इसको समझना ज़रूरी है
कि जो शरीर की सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व हैं वो होते हैं विटामिन। इन्हीं का उपयोग करके हम लोग अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो अब हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पोषक तत्व के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार हैं। पहला है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। इनका काम सिंपल सा है, शरीर को ऊर्जा देना। अब हम आगे समझेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे कि पोषक तत्व, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कैसे काम करते हैं। इनको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे आगे समझते हैं शरीर के निर्माण में सहायक पोषक तत्व। तो पहला है प्रोटीन, दूसरा है खनिज। ये क्या करते हैं, शरीर को मरम्मत करने का काम करते हैं, शरीर में टूटे फूटे कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं, सभी प्रकार के शरीर में खराब पदार्थों को बाहर करते हैं और शरीर का फिर से निर्माण करने में सहायता करते हैं। तीसरा है शरीर की सुरक्षा करने वाले पोषक तत्व। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, शरीर में होने वाले रोग को ख़त्म करने का काम करते हैं और शरीर को मजबूती देने का काम करते हैं, और वो हैं विटामिन। तो ये तीनों ध्यान में रखना है। इनसे आने वाले प्रश्न भी समझ कर रखना है ताकि आने वाले समय में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार के बारे में। तो पोषण को बाद में डिटेल से समझेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ आज के लिए इतना ही। ध्यान से इसको नोट्स के रूप में बना लीजिएगा और मेरे द्वारा जो परिभाषा आपको बताया गया है, वीडियो को पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में काम दे। इसका ध्यान रखना है। अब ये चीज़ है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बना लीजिए ताकि इसको रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ध्यान रखें, आपका कमेंट हमें ऊर्जा देने का काम करता है, हमारा ये मोटिवेशन है और आपके लिए हम बहुत तेज़ी से मेहनत करते हैं और अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।